आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 इंटीजर्स का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम देख चुके हैं क्लास 7 का। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 7 का और आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और भी चैप्टर्स है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो के लिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जैसा कि ये दिख रहा है, यहाँ पर स्टेप्स बनाया हुआ है ऐसा इनसाइड इट अंदर में। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल कितना है, 9वां लेवल पर है और ये फर्स्ट लेवल पर है, फर्स्ट स्टेप पर है मंकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसके लिए समझाने के लिए। ये आपको नहीं बनाना है, केवल ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद मंकी जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ से फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। मतलब ये 3 स्टेप आगे जाता है फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। और वो कितने जंप में 9th पर पहुंचेगा, है ना। वाटर लेवल 9th नंबर पर है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ से ये 3 आगे बढ़ा है ना। क्या बोला है, 3 स्टेप डाउन जंप करता है, मतलब 1 2 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे आप लिखोगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जंप में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा। इनिशियली का मतलब होता है पहले। फर्स्ट स्टेप पर था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पर था। फिर फर्स्ट जंप में ये क्या हुआ, 1 में 3 जुट गया है ना, मतलब 4th नंबर पर पहुंच गया। फिर सेकंड जंप पर क्या होगा, 4th पर पहुंचा है और 2 अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पीछे आ जा रहा है 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर 2 माइनस आप कर दो तो ये हो जाएगा 2। सेकंड पर पहुंच गया। अब सेकंड से ये वापस 3 आगे आएगा, 1 2 3। ओके, तो थर्ड स्टेप यहाँ पर हो गया ना, मतलब थर्ड जंप 2 + 3 दैट इज 5 पर पहुंच गया। ठीक है, 5 पर पहुंचा। यहाँ से ये फिर वापस चल जाएगा, है ना, 2 स्टेप पीछे आ जाएगा यहाँ से। फिर ये कितना स्टेप हो गया, 4th स्टेप हो गया, मतलब 4th जंप। अभी 3 पर पहुंचा है, 3 से 2 5 पर पहुंचा था, 5 में 2 माइनस हो गया, 3 पर आ गया। 3 से अब फिर 3 आगे आ जाएगा, 1 2 3। 6th पर पहुंचा जो कि 5th जंप है ना। तो यहाँ 3 से फिर 3 आगे बढ़ गया तो ये 6 पर पहुंच गया। 6 से फिर माइनस होगा ना, 2 जंप फिर पीछे आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा फिर से। तो ये 6th जंप है। तो अभी तो 6 पर था, 6 में 2 माइनस हो गया। 2 माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 पीछे चल जा रहा है, और 3 प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 आगे हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4th नंबर पर अभी है यहाँ पर। फिर 4th नंबर से फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3, 7th पर पहुँच जाएगा यहाँ पर। और ये इसका कितना जंप है, 7th जंप हो गया। 4 + 3 दैट इज 7। 7 पर हो गया। 7 से फिर 2 स्टेप फिर पीछे आ जाएगा। तो 8th जंप में फिर क्या होगा, 8th जंप 7 में फिर 2 माइनस हो गया, मतलब 5 नंबर पर पहुंच गया।
फिर 5 से ये 3 आगे हो जाएगा, मतलब 8th पर पहुंचेगा और ये 9th जंप होगा इसका। इसी तरह आपको करना है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और लिखना ऐसे है, 8th पर पहुंचा, 8th पर, उसके बाद 8 से 2 पीछे आ गया यहाँ पर 6 पर, ये इसका 10th जंप है। तो 8 - 2 दैट इज 6, और 6 से फिर 3 स्टेप आगे जाएगा जो 9th नंबर पर पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 11th जंप में वो पहुंच जा रहा है, 6 + 3 9 पर पहुंच जा रहा है ना। तो यहाँ पर लिखोगे मंकी टेक्स 11th जंप टू रीच द वाटर लेवल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं सेकंड पर। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, यहाँ पर पानी पी लिया उसके बाद पीछे जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। ठीक है, 4 स्टेप आगे जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है। ठीक है, और हाउ मेनी जंप, ये टॉप पर पहुंचेगा, फिर कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर में पहुंचने पर। तो हम इसमें ही बता देते हैं। आप फिर क्या करोगे, एकदम सेम मेथड यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 4 स्टेप अप जा रहा है और 2 स्टेप बैक हो रहा है। तो ये 9 नंबर से फिर 1 2 3 4 यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जाएगा, फिर 2 स्टेप बैक हो जाएगा 7th पर। 7th से फिर कितना पर जाएगा, 1 2 3 4 3 पर जाएगा, 3 से फिर 2 स्टेप बैक हो जाएगा 5 पर। कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4, फिर 5 से ये 1 पर पहुंच जाएगा। तो मतलब मंकी जो है वो 5 जंप लेगा, 5 जंप लेगा कि टॉप पर पहुंचने के लिए। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, मूव्ड डाउन, ठीक है, वापस जाने के लिए नेगेटिव हो रहा है, एंड मतलब नीचे आने के लिए नेगेटिव हो रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप पॉजिटिव, और ऊपर जाने के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। रिप्रेजेंटेड हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर ए यहाँ पर दिया है कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग, ए नंबर यहाँ पर दिया है और बी नंबर यहाँ पर दिया है। ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो -8 दिया हुआ है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डाउन, मतलब नीचे जाने के लिए बता रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा बात है, जब ये नेगेटिव में 8 नीचे जाने के लिए दिखा रहा है तो +8 क्या होगा, ऊपर जाने के लिए दिखाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर लिख दोगे कि +8 रिप्रेजेंट मूव्ड अप। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर में हम देखते हैं, थर्ड का ए क्या दिया हुआ, -3 + 2, और हमको क्या लाना है, -8 लाना है ना। तो यहाँ पर आप और भी इसी तरह सीक्वेंस करते जाओगे जब तक -8 ना आ जाए। तो यहाँ पर -5 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ, ये दोनों को ऐड किए तो -1 हुआ, -1 और -3 कितना होगा, -4, -4 में फिर 2 माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 में फिर ये -3 ऐड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 में फिर 2 माइनस होगा तो -3 आ जाएगा, -3 में फिर ये -6 हो जाएगा, -6 में फिर 2 माइनस होगा -4, फिर -3 ऐड होगा -7 हो जाएगा, -7 में फिर 2 5 हो जाएगा और इसमें फिर ये -8 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और हम समझाते हैं। यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, ये -1 हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर। ओके, -4 में फिर +2 है, -4 + 2 ये क्या होगा, प्लस को हम इसलिए माइनस बोल रहे हैं क्योंकि ये घट रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा, और -3 को इसलिए हम बोल रहे हैं ऐड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा -5। ओके,
वैसे भी आप देख सकते हो प्लस प्लस जो है उसको सबको गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। यहाँ पर 2 10 2 जो है सबको ऐड किए तो 10 आया। 3 को अब ऐड करो, माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, 3 3 6 9 12 15 18। ठीक है, ये -18, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -8 आएगा ना। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख दोगे। अब हम देखते हैं बी नंबर। बी यहाँ पर ये वाला है। बी अगर आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। 4 - 2 प्लस आगे क्या लिखें कि 8 आए, प्लस में 8 आए। यहाँ पर देखो 4 है फिर -2, ये कितना हो जाएगा 2, फिर +4 6 हो जाएगा। 6 में फिर 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। 4 में फिर +4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 4 में 2 घटा 2, 2 में 6 जुटा, 2 में 4 जुटा 6, 6 में 2 घटा 4 और 4 में 4 जुटा 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना और चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।